नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे कूलिंग फास्ट एसी ब्लास्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। घटिया वायरिंग से एसी आग का गोला बन रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है, मगर यही एसी घर या दफ्तर में आग लगने का कारण भी बन रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो देखिए। भीषण गर्मी से राहत देने वाला एयर कंडीशनर अब कई घरों में डर की वजह बनता जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में देश के अलग अलग हिस्सों से एसी में आग लगने, धमाके होने और शॉर्ट सर्किट के बाद पूरे घर को अपनी चपेट में लेने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राहत देने वाली यही मशीन अब खतरे का संकेत बनती जा रही है। सबसे ताजा और सबसे दर्दनाक मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया, जहां शाहदरा के विवेक विहार इलाके में तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत एसी यूनिट में धमाके से हुई। देखते ही देखते आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल तक फैल गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को बचाव दल ने बाहर निकाला। गाजियाबाद की एक हाई राइज इमारत में एसी फटने के कारण आग लग गई। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित आशियाना इलाके में एक निजी रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल में अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड का कारण भी एसी ब्लास्ट था। इससे पहले गुजरात के लिम्बडी इलाके में करीब 2 हफ्ते पहले एक बंगले में आधी रात आग भड़क उठी। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी के बाद एसी में धमाके की आशंका जताई गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर सो रहे दंपति धुएं की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। यह घटना बताती है कि रात के समय एसी से जुड़ी छोटी सी खराबी भी जानलेवा बन सकती है। पिछले सप्ताह गुजरात के गोधरा में भी मतदान की तैयारी के दौरान एक कमरे में चल रहा एसी अचानक धू धू कर जल उठा। पिछले वर्ष फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक स्प्लिट एसी में विस्फोट होने से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि एसी में आग लगने के पीछे कई वजह हो सकती है। पुरानी वायरिंग, जरूरत से ज्यादा लोड, खराब सर्किट, धूल से भरे फिल्टर, गैस लीकेज, खराब कंप्रेसर और बिना सर्विस के लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल। गर्मियों में जब तापमान लगातार बढ़ता है, मशीन पर दबाव भी बढ़ता है और छोटी सी तकनीकी गलती बड़े हादसे में बदल सकती है। हालिया विशेषज्ञ रिपोर्टों में भी खराब रखरखाव और विद्युत गड़बड़ी को एसी आग का बड़ा कारण बताया गया है। आग से जुड़े आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना में इस साल शुरुआती महीनों में हजारों आग की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें सैकड़ों मामलों के पीछे एसी गड़बड़ी को जिम्मेदार माना गया। यह साफ संकेत है कि घरेलू और व्यावसायिक बिजली उपकरणों की सुरक्षा अब केवल सुविधा का नहीं, जीवन रक्षा का सवाल बन चुकी है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि एसी को लगातार कई घंटों तक बिना जांच के न चलाएं। हर सीजन शुरू होने से पहले अधिकृत तकनीशियन से सर्विस कराएं। ढीले प्लग, गर्म होती वायरिंग, बार बार ट्रिप होना, जलने जैसी गंध या असामान्य आवाज, इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी से राहत देने वाली मशीन अगर लापरवाही के साथ चले तो कुछ ही सेकंड में ठंडक दहशत में बदल सकती है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का अगर आप इस्तेमाल करें तो समय समय पर उसका मेंटेनेंस जरूरी होता है, वरना राहत की जगह वो आफत दे सकती है। और यही कुछ इन दिनों एसी के साथ हो रहा है। कई जगहों से एसी ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के घर जल जा रहे हैं, लोगों के व्यापारिक संस्थान जल जा रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट से लेकर एसी ब्लास्ट जैसे मामले बहुत बढ़ गए हैं। गैस लीकेज मुख्यतः जो परेशानियां हैं उनमें गैस लीकेज है, मेंटेनेंस है जो आपको समय समय पर करवाना चाहिए। अलग तरह की आवाज़ अगर आपके एसी में आ रही है तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी मशीन से सुख ले रहे हैं तो उसकी मरम्मत समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जो शायद आप नहीं करते हैं। अगर वो चल रहा है तो चल ही रहा है, जब तक वो हवा देना बंद ना करे तब तक आप उसका ख्याल नहीं रखते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका बेहद विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। रिपोर्ट में आपने सुन लिया किस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई हैं और उनमें सीधे तौर पर वजह साफ है
वायर या फिर केबल आपकी स्ट्रांग नहीं है, वो उतना लोड नहीं ले पा रही है, या फिर वोल्टेज का भी दिक्कत हो सकता है। इसके साथ साथ आपका एसी का गैस लीकेज और मेंटेनेंस का अभाव। आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ मैं रुख करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी उनके शहर में किस तरह की घटनाएं एसी से जुड़ी हुई आ रही हैं और क्या लापरवाहियां बरती जाती हैं, आप लोग क्या आकलन करते हैं। सबसे पहले योगेश, आप बताइए। देखिए पारुल, नॉर्थ शहर में एक बड़ी आबादी हो गई है और जो ये अब लाइफस्टाइल हो गई, हर किसी के घर में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें होती है वो बहुत मैंडेटरी हो गई, आवश्यक हो गई। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली की तो वो भी आजकल ये चाहते हैं कि उसके घर में एसी हो। और दो चीजें प्रमुख रूप से देखी जाती है कि एक तो जहां पर ये एसी लगते हैं उसका लोड जो होता है वो उतनी कैपेसिटी का मीटर नहीं होता, उतनी कैपेसिटी की केबलिंग नहीं होती है, उतनी कैपेसिटी का जो है वो मीटर जो होता है कि 3 फेस लेना चाहिए, तो उस तरह का मीटर वो लगवाते नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एसी का लोड बढ़ता है, जब वो एसी खींचता है तब जाके एसी जो है एसी कंप्रेसर गर्म होता है और एसी का कंप्रेसर गर्म, एसी को भी प्रॉपर उतना पावर चाहिए रहता है जितना उसकी उसकी नीड है। तो ये कारण सबसे बड़े। और आजकल बहुमंजिला इमारतें जो है उसमें बहुत ज्यादा संख्या में जो एसी लगते हैं। और हम सब जानते हैं कि बहुमंजिला इमारतों में किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह के मीटर लगते हैं, किस तरह की वायरिंग होती है। क्योंकि एक इमारत को बनाने के लिए एक बिल्डर जो है वो सिर्फ उसकी अंतिम ये होता है कि बेचना है, लेकिन उसमें क्या किस तरह की क्वालिटी इस्तेमाल की, क्या वायरिंग लगी है, किस तरह का उसमें पावर सप्लाई जा रहा है, क्या मीटर का लोड है, ये सब नहीं देखा था। तो इस कारण से जो है लोड का जो सबसे बड़ा विषय है, इस कारण से इस तरह की आगजनी की घटना होती है। कुछ समय पहले इंदौर में बहुत बड़ी भयानक आगजनी घटना थी जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसका कारण था कि लोड बराबर है। तो लोड जब प्रॉपर होगा, या चाहे एसी चलाए या किसी और चीजों को चलाए, तो ये समस्या आएगी। और जब भी कहीं हम अगर किस तरह का इक्विपमेंट लेते हैं, एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज तो क्या है, उसको यूज करने के लिए उसका समय सीमा बांधना पड़ेगा। हम 24-24 घंटे चलाते हैं, 12-12 घंटे चलाते हैं, हम पूरे समय एसी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आजकल लाइफस्टाइल में लोगों की जीवनचर्या में जुड़ चुका है। तो इस कारण पहले एसी कुछ घरों में लगता था, कोई हाई सोसाइटी में, हाई क्लास के घरों में होता था, लेकिन अब एसी का चलन जो है वो सामान्यतः हर घर में होगा। लोग कूलर की बजाय एसी का इस्तेमाल करते हैं। कूलर की मोटर का इतना पावर नहीं था जितना एसी की मोटर का था, उसका कंप्रेसर फट जाना। टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई जो उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे, किस तरह की चीजों की समस्या सबसे ज्यादा आती है, किस तरह के आजकल क्वालिटी इस्तेमाल हो रही, किस तरह के मशीनरी इस्तेमाल हो रही, किस तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही। वो सबसे बड़ा अहम कारण है जिसके कारण से एसीओ में ब्लास्ट हो रहे। और सबसे बड़ी चीज, एसीओ का इस्तेमाल हम गर्मी में करते हैं, बाहर धूप में हमारा जो पैनल लगा हुआ है, जो हमारी जो यूनिट लगी वो हमारी बाहर की धूप में होती है। तो इस कारण से बहुत समस्या आती है, जिसके कारण से ये एसी में ब्लास्ट हो रहा है। और एसी में ब्लास्ट होने का आगजनी घटना हो रही है, और ज्यादातर ये घटनाएं बहुमंजिला इमारतों में होती है। ऐसे जगह पर जहाँ पर लोड कम होता है, और उस लोड के हिसाब से एसी में लोड का जो है, पावर का जो है एक मेल नहीं होता। तो इस कारण से बहुत सारी घटना, और इंदौर में भी कई ऐसी घटनाएं घटी है पिछले कुछ समय में, जिसके कारण से सवाल उठते हैं कि अगर हम कोई मशीनरी लगाते हैं तो हम हमारे घर के पहले विद्युत व्यवस्था को देख ले, इलेक्ट्रिक सप्लाई को देख ले, क्या हम उस इक्विपमेंट को लगाने के लिए उसके लिए फुल पी ले, या उसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल। ठीक है, लौट रही हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, राम प्रकाश श्रीवास जी, इंजीनियर हैं आप। बहुत स्वागत करती हूँ राम प्रकाश जी आपका अनादि टीवी पर। राम प्रकाश जी, आप क्या देखते हैं, क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? वायरिंग का तो लगभग सभी जगह पर वायरिंग को लेकर कहा ही जाता है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या कंपनीज जो भारत में एसी सप्लाई कर रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी एल्यूमिनियम कॉइल्स का इस्तेमाल जो हो रहा है, उनके कंडेंसर जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं एसी बनाने में, वो कितने अच्छे हैं, और साथ ही साथ भारत में बिकने वाले जो एसी हैं उनका क्रैश टेस्ट और थर्मल सेफ्टी, क्या इन मानकों का कंपनियां ध्यान रखती हैं? ऐसा कोई नियम है, कायदा है? जी नहीं मैडम, एक्चुअली कंपनियों को ब्लेम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे वो काम करते हैं। एसी का कंप्रेसर फटना एक गंभीर और खतरनाक घटना है जी। आमतौर पर मैडम ओवर हीटिंग, हाई प्रेशर, गैस लीकेज या खराब मेंटेनेंस के कारण होती है। ओवर हीटिंग लगातार कई घंटों तक एसी चलाना, सर्विस ना कराने से धूल मिट्टी के पार्टिकल कूलिंग कॉइल पर जमा हो जाते हैं, इससे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्या मानते हैं आप, कितने घंटे तक आपको एसी चलाकर और कितने घंटे तक उसको राहत देने की आवश्यकता है? बेसिकली मैडम 5 से 6 घंटे में रेस्ट देना बहुत जरूरी है।
यानी आप अगर रात के 8-9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिडनाइट तक आपके, क्योंकि टाइमर भी होता है एसी के रिमोट में, तो फिर हाँ, होता लोगों है ना को क्यों मैडम, नहीं उसको आप समझ सेट आता? कर दीजिए, सेट कर सकते हैं उसपे। कि सुबह तक आपकी रूम में इतनी कूलिंग हो जाती है कि आप उसे कर, लेकिन जो अभी एसी फटने की समस्याएं आ रही हैं, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, खबरें सुनी होंगी, उसको लेकर आपका जी। क्या आकलन है? क्यों आखिर इतने सारे मामले बढ़ रहे हैं इन दिनों? नहीं, एक्चुअल में मैडम होता क्या है कि जो पुराने तार वायर हो जाते हैं, खराब वायरिंग है, उसके एक्चुअल में पैरामीटर के हिसाब से हम्म, उसमें वायरिंग का होना, वायरिंग कम गेज की होना, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होते हैं मैडम। तो इन घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसी टेस्टिंग होती है, या फिर यूनिट में इनबिल्ट स्मोक या हीट डिटेक्टर अनिवार्य होना चाहिए? क्या आप मानते हैं इन घटनाओं का रोक क्या है? मैडम अगर समय पे हम उसकी 3-4 महीने में सर्विस कराते रहें, बेसिकली गर्मियों से पहले और गर्मियों के बीच में, तो काफी कुछ हद तक इन घटनाओं को रोका जा सकता है। और जो हमारे आउटडोर जो छतों के ऊपर रखे रहते हैं, हाँ, वो उनको क्या सीधी धूप और सीधी गर्मी से बचाने की बहुत जरूरत होती है। अच्छा, उनके ऊपर शेड लगा दें जिससे कि डायरेक्ट धूप ना पड़े उनके ऊपर, बिल्कुल। अब और स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जो फ्लक्चुएशन होता है उससे बचा जा सके। ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि क्योंकि कई बारी हमने देखा है कि जो आउटर्स लगे होते हैं एसी के, वो बाहर ही हम टेरेस पर लगवा देते हैं या बाहर लगवा देते हैं, वो तो धूप पड़नी है और हमें ये बताया भी नहीं जाता कि उसको आप शेड लगा कर रखें। कई दफा होता है लोग अपनी ऐसी जगहों पर लगवा देते हैं बालकनी में कि ऑटोमेटिक उनके ऊपर छत होती है, लेकिन कई सीधा टेरेस पर लगवाते हैं। और बड़े मेट्रो सिटीज में तो हम देख रहे हैं कि बाहर, या तो घर के बाहर किसी दीवार पर टंगा हुआ है या छतों पर रखा हुआ है, तो फिर तो ये खतरे की घंटी है। राम प्रकाश जी, जी मैडम, ये क्या आपको लगता है बाहर एसी रखना भी खतरे की घंटी है, और एसी का आउटर रखना? हाँ, बेसिकली मैडम आउटडोर बाहर ही रहता है जिससे कि उसको फ्रेश एयर मिल सके और प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। अगर वेंटिलेशन भी नहीं होता तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर हीट होके फट सकता है। प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है, लेकिन आपने कहा ना कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा शेड होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट हीट ना पड़े। सीधी धूप और गर्मी से बचा जा सके, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, हीट होता है टेम्परेचर। ये भी एक कारण है इस तरह की घटनाओं का, आप मानते हैं? जी जी, ठीक है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इन घटनाओं को करीब से रिपोर्ट किया है। उनके जहन में भी अगर कोई सवाल होगा तो जरूर आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं सुमनत आपकी तरफ आ रही हूँ, किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और आप क्या इसको लेकर वहां के लोग बात कर रहे हैं, क्या गलतियां हुई हैं? देखिए, बता दें, जो इस तरह की घटनाएं होती है वो प्रॉपर सबसे ज्यादा है कि लगातार जो एसी चलाते रहना है, बीच में आपको उसको रेस्ट नहीं देना है। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉपर जो वायरिंग है वो वायरिंग नहीं रहती। लगातार देखा है कि जो नॉर्मल घरों में वायरिंग रहती है उसी में एसी फिट करवा दिया जाता है पैसे बचाने के चक्कर में। तो कम पैसे और लगातार कंपनी की वायरिंग है, 1 mm 1.5 mm की वायरिंग में भी एसी लगा दिए जाते हैं, जो कि 2.5 mm कम से कम प्रॉपर उसका लोड होना चाहिए। तो और मेंटेनेंस जो लगातार है उसका मेंटेनेंस भी समय पे किया जाना चाहिए, क्योंकि एसी का मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि हमने तो चलाया ही नहीं, एसी इस साल रखा हुआ था और हमने यूज नहीं किया तो सही होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एसी यूज करो ना करो, लेकिन अगर हर साल उसका मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि यूज करो ना करो उसमें धूल और डस्ट जिस तरह जम जाती है जब आप उसको चालू करो। तो इस तरह की समस्याएं जो है उसको प्रॉपर सावधानी, और कंपनियों के एसी ही लगाना है। लगातार हर चीज देखा जाता है कि कुछ लोग लोकल ब्रांड के कंपनी के लगा लेते हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि देखिए, बताएं किस तरह के एसी बिक रहे हैं, और ज्यादातर ये देखने में आता है कि एसी अभी जो ब्लास्ट हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड एसी बिक रहे हैं और हमारे यहाँ से आज तक शिकायत आई नहीं। ये आज जो शिकायत आई है ये लोकल ब्रांड का कोई रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं। दिल्ली में जो घटना हुई है उसमें एसी ब्लास्ट हुआ है, मौत हुई है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए तो ब्लास्ट हुआ है, उनके लिए संवेदनाएं हैं, लेकिन ये लापरवाही से है, ये एसी की वजह से नहीं है। या तो वायरों की कमजोरी है, प्लग वगैरह, और मेंटेनेंस हर साल जरूरी है, और ब्रांडेड एसी होना जरूरी है। ब्रांडेड एसी लें और प्लस उनकी वायरिंग सही रखें, लोकल वायरिंग नहीं हो। और यहाँ हमारे साथ हमारे इंजीनियर भाई हैं, वो आपको ज्यादा पता। जी, हमारे साथ इंजीनियर है, आप लगातार एसी फिट करवाने भी जाते हैं, आप लगातार कूलर एसी हो, तो क्या लगता है क्या कारण समझ? जनरली लोग एसी लगवा लेते हैं
लगातार इसका उपयोग करते हैं, अपने आप को आरामदायक जिंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा न करें। एसी को बीच बीच में बंद करें। लगातार लोड एसी पर देते हैं। लोग ये समझते हैं हमने 16 पे एसी चला दिया। आप उसको एक एवरेज जो उसका है 24 और 25 के बीच में चलाएं और बीच में उसको रेस्ट दें। अपने आप तकलीफ कम से कम उसमें रहे माहौल में कि भाई हमेशा एसी का उपयोग न करें, कुछ नेचुरल भी यूज करें। फिर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब एसी चालू किया तो उसमें इतनी सारी डस्ट बैठी होती है कि जब वो एसी चलता है तो कंप्रेसर पे लोड होता है। ब्रांडेड एसी का तो अपना महत्व है। अगर आप मीडियम भी लगाते हैं तो उसका मेंटेनेंस लगातार करें, वायरिंग अच्छी लगाएं और बीच बीच में उसको रेस्ट देते रहें और शुरुआत में जब स्टार्ट करें उसका क्लीनिंग करवा लें। मतलब सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार देखा, जैसे बिल्डिंगों में देखा जाता है लगातार एसी एक के ऊपर लगा दिया, बिल्डर द्वारा जो मकान बनाया गया है होता नहीं है, पूरा लोड कंप्रेसर पे होता है, वो फट जाता है। तो जो बिल्डरों द्वारा वायरिंग की जाती है वो भी प्रॉपर सही नहीं होती है। प्रॉपर नहीं होती है, उसकी एक मेजरमेंट होती है, तो वो आप इंजीनियर से पूछ के कितने उसका लगना चाहिए। घर की वायरिंग में उसको अटैच न करें तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो सारी चीजें अलग से एसी की अलग से वायरिंग करना चाहिए, मीटर के पास से अलग। बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेशन होना चाहिए, जो उसका हवा बाहर जानी चाहिए, उससे प्रॉपर जब बाहर जाएगी तो उससे कंप्रेसर पे लोड नहीं होगा, वो बराबर करता रहेगा, वर्क करता रहेगा, उसको कूलिंग मिलती रहेगी। ये ध्यान। तो लगातार जो बात सामने आ रही है कि जिस तरह जो लोड है और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रॉपर कंपनी की और वायरिंग जो है कि प्रॉपर मीटर से लेके डायरेक्ट एसी में, मतलब घरेलू घर की जो फिटिंग है उसमें एसी कनेक्ट ना कराए, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि उसी फिटिंग में एसी भी कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी सावधानी अति आवश्यक है जी। मुझे लगता है ज़्यादातर जो ये बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं योगेश, क्या इस बारे में ध्यान रखा जाता है? क्योंकि पुराने कंस्ट्रक्शन है, उनकी केबल्स तो ऑटोमेटिकली पुरानी हो गई होंगी, लेकिन वहाँ इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि वो पहले से ही बिल्टअप एरिया है और अब तो वायरिंग अंडरग्राउंड होने लगी है। तो लोग सोचते हैं कि फिर हमें खुदाई करानी पड़ेगी, फिर केबलिंग डलवानी पड़ेगी, या फिर उनको इंटीरियर का भी टेंशन होता है। तो ऐसे में क्या ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जब आप एसी लगवा रहे हो तो आपकी वायर की, आपकी केबल्स की कितनी मजबूती है उसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है? क्योंकि कंपनियां तो बेच रही हैं एसी, उनका काम है, उनका बिजनेस है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे नियम बनने लगे तो शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। देखिए पारुल, जो दो प्रमुख बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे, मैं भी उनसे पूछूं इस बारे में, जो उन्होंने कही उसी बात पे उनका एक क्रॉस चाहूंगा। तो आजकल कंपटीशन इतना हो गया पारुल, हर कंपनी जो है उसमें नियम लिख के देती है कि आपके एसी लगाने के लिए आपको किन किन नॉर्म्स को फॉलो करना है, पहली चीज। अब कंपटीशन ऐसा हो, तो पहले हम जब एसी खरीदते थे तो पहले ये पूछा जाता था कि आपके घर में 3 फेस लाइन है कि नहीं है, आपके घर में इतना पावर है। हमने देखा कई लोग जब एसी लगवाते तो अपनी लाइन को चेंज करवाते थे, अपने कनेक्शन को चेंज करा। आजकल कंपटीशन इतना हो गया कि अगर कोई भी एसी खरीदने जाता है तो ये नहीं देखता है कि भाई जहाँ एसी लगा रहा हूँ वहां पर वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो गए, एसी लगाया, यूनिट चालू कर दिया और खत्म काम। दूसरी चीज इन्होंने कहा, भी हमारे एक्सपर्ट जैसे वैज्ञानिक बड़े, उन्होंने कहा कि यूनिट जो है हम धूप में लगा देते हैं जिसके कारण से ओवर हीटिंग होती है, या उनमें जो ये कहना चाहिए कि धूल मिट्टी जम जाती है और उसमें उस कारण से होता है। तो जब कोई इंजीनियर एसी लगाता है, यूनिट लगाता है, तो ये क्यों नहीं देखता है कि जहां एसी लगा रहा है, जहां हम यूनिट लगा रहे हैं, वो यूनिट लगाने लायक स्थान है कि नहीं। या तो कंपनी के नॉर्म को या तो दुकानदार फॉलो नहीं करे, शोरूम फॉलो नहीं करे, शोरूम कहीं भी यूनिट लगा के आ जाते हैं, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि जहां पर ये लगे हैं, एसी यूनिट लगे हैं, वहां पर ब्लास्ट होते हैं, वहां आग लग जाती है। तो इसका जिम्मेदार जो है इंजीनियर ही होता है। क्यों इंजीनियर होता है? कि उसको ये बताना चाहिए कि यहाँ पर एसी नहीं लग सकता, ये यूनिट इस लायक जगह नहीं है। लेकिन अभी जहां भी हम देखेंगे, पूरे शहर में, पूरे देश में जहां भी देखेंगे, सारे यूनिट ओपन है, और ओपन में जहां पर यूनिट लगे वहां जो है वहां कहीं ना कहीं धूप आती है और गर्मी होती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां पर आपने बात करी कि पुराने जहां कंस्ट्रक्शन होगा, पुराने जो स्ट्रक्चर होगा, वहां पर भी एसी लग रहे हैं। तो जहां पर मैंने पहले भी कहा था कि जहां बहुमंजिला इमारत है तो वो बिल्डर का काम है बिल्डिंग मकान बेचना, फ्लैट बेचना, तो वहां इतनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। और आपने देखा होगा जहां तक इसी तरह बहुमंजिला इमारतों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। इंडिविजुअल मकान मालिक जो होता है वो अपने घर में कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये डिपेंड करता है कि जो शोरूम है, जो इंजीनियर है, जो कंपनी है, इस बात का फॉलो करे कि जहां पर एसी लगाया जा रहा है वो सब नॉर्म्स को फॉलो करेगी।
मेरा हमारे विशेषज्ञ बेटे, क्या हम इन्हीं से जानेंगे कहाँ आप लोग यूनिट लगवाते हैं, क्या इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, क्या आपको इस तरह का जो हम एक एनओसी होती है, इस तरह की एनओसी ली जाती है कि भाई इस मल्टी में हम लगा रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पंकज जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ मैं योगेश। पंकज जी, आप क्या आकलन करते हैं? इंजीनियर हैं आप। पंकज राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। आप क्या आकलन करते हैं इस तरह की घटनाओं के पीछे वजह क्या है? कई सारी चीजें हम भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोका कैसे जाए, ये महत्वपूर्ण विषय है जी। एयर कंडीशनर के अंदर सबसे पहली बात है कि धूप में नहीं लगना चाहिए, ताकि इसमें कंडेंसर जो प्रॉपर हो नहीं पाता है उस वजह से भी दिक्कत आती है, और नए एसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। दरअसल में जो टेक्नीशियन गैस भरते हैं, और गैस आजकल जलनशील आने लग गई है, 22 गैस जो आती है फ्लोरान की, वो गैस नकली गैस आने लग गई है। उस गैस की जांच होना चाहिए। वो किसी को टेक्नीशियन को मालूम नहीं रहता है, वो चाहे जो उनसी दुकान से गैस ले लेते हैं, और उसकी वजह से ये जो अपना ब्लास्ट होता है तो कैसे होता है। यानी आपका कहना है कि मुख्य वजह ये नए एसी के अंदर बहुत कम होता है जी। नए एसी के अंदर इतनी समस्या नहीं होती, लेकिन जो लोग गैस रिफिल कराते हैं उसमें होता है। जी जी, क्या लीजिए अपनी बात भाई। हाँ, उसमें समस्या ज्यादा आती है, क्योंकि वो गैस नकली रहती है, जलनशील रहती है, और अभी जो गैस आ रही है सब जलनशील आने लग गई है। आम उपभोक्ता इस ऑथेंटिसिटी का ध्यान कैसे रख सकता है? उसे थोड़ी ना पता कि 22 नंबर है या कौन सा नंबर है। सर नहीं, वो टेक्नीशियन को मालूम नहीं पड़ता है। वो तो जब जलनशील है या कुछ वेल्डिंग करते हैं तो एकदम भपका होता है, तब मालूम पड़ता है कि जलनशील गैस दे दी, नकली गैस दे दी है। ये हर टेक्नीशियन को मालूम है कि आजकल गैस नकली आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत दे रहा था, तो बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें ऐसे समस्याओं से बचने के लिए। एसी इन दिनों सभी घरों में है। कई कंपनियां एसी अलग दामों पर देती हैं, कुछ अलग दामों पर देती हैं, लेकिन ये भी बताया गया कि किसी तरह की कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सवाल वही है कि इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए। आप समझदार हैं, आप जागरूक नागरिक हैं, और होना भी पड़ेगा। आपके घर में अगर आप एसी लगवा रहे हैं तो आपके घर की केबल्स यानी वायरिंग कितनी स्ट्रांग है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कोई सेकंड हैंड एसी खरीदा है, आपकी गैस रिफिल होनी है, आपका एसी पुराना हो चुका है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो गैस कैसी है। हालांकि इस बारे में टेक्नीशियंस भी कई बार धोखा खा जाते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी हमें यहाँ पर दिखानी होगी। थोड़ा प्रेशराइज करेंगे कि हमें सही क्वालिटी चाहिए, सही चीज चाहिए, तो शायद इस समस्या से आपको परेशानी से निजात मिलेगी। उसके साथ साथ समय समय पर मेंटेनेंस, आपका जो एसी का आउटर जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, उसे क्या शेड मिल रहा है, उसे प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, समय समय पर मेंटेनेंस और उसकी सर्विसिंग, सिर्फ यही है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कई बार हम देखते हैं ये घर की महिलाएं कि यहाँ मत लगाइए एसी, हमारे घर का इंटीरियर अच्छा नहीं लगेगा, वहां मत लगाइए। इस चीजों से भी बचना पड़ेगा। समझिए कि अगर कोई इंजीनियर या टेक्नीशियन आपके घर एसी लगा रहा है तो आपके स्पेस को देखकर लगा रहा है, वहां से आउटर कितना पड़ेगा, कितना पाइप जाएगा, इन सब चीजों को सोचते समझते हुए कई बार इस गलती का भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सबसे जरूरी बात कि एसी को पूरा दिन नहीं चलाना है, 4 से 5 घंटे चलाइए, ज्यादा से ज्यादा टाइमर लगाइए, 5 घंटे बाद 1-2 घंटे का आराम दीजिए, फिर उसके बाद फिर से चालू कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप 1-2 घंटे भी नहीं रुक सकते हैं बगैर एसी के, तो एक घर में छोटा कूलर पंखा लगा लीजिए, ताकि एसी बस्ट या एसी ब्लास्ट जैसी समस्याओं से आप बचे रहें। दीजिए इजाजत, नमस्ते।